तरफ से आप सभी का आज की इस इवनिंग क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सर ने बताया कि मोटिवेशन, आप मोटिवेशन के लिए आए हैं। अगर आदमी को मोटिवेट होना है तो वो सेल्फ भी हो सकता है। मैं आपको ऐसा मोटिवेट करके जाऊं कि आप 1 महीने तक आप मोटिवेट ही रहोगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। और यहाँ से आप जब निकलोगे ना तो एक बात तो पक्का ये सोच के निकलोगे कि वास्तव में यार सर ने बहुत अच्छा बताया, मैं 1 महीने तक इसी पे काम करूंगा। लेकिन मेरे द्वारा दिया हुआ मोटिवेट आपके ज्यादा काम में नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे। अगर आपको मोटिवेट होना है तो 3 चीजों को देख करके हो जाइए: अभाव, प्रभाव, स्वभाव। आप अपने घर के अभावों को देख करके मोटिवेट हो सकते हैं। आप दुनिया की उस हस्ती को देख के मोटिवेट हो सकते हैं जो कल तक 8 घंटे काम करता था, आज आपके सपनों को पूरा करने के लिए 12 घंटे काम करता है। आप उस आदमी को मोटिवेट हो सकते हैं जो खुद फटे पुराने कपड़े पहन करके अपनी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए जो पैसे इकट्ठा करता है, आप उसको रात को देख करके मोटिवेट हो सकते हैं। आप दुनिया की उस औरत को देख करके मोटिवेट हो सकते हैं जो आज भी अपने हिस्से का आधा खाना आपको देती थी और खुद ठंडा खाना खा के सो जाती। आप चाहे जहां से मोटिवेट हो सकते हो, बस मोटिवेट होने वाला होना चाहिए, अभाव में होना चाहिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। फिर आपको पता चल जाएगा असलियत में दुनिया क्या है। ये दुनिया वो नहीं है जो आप देख रहे हो, ये दुनिया वो नहीं है जो आप देख रहे हो। इस दुनिया के लोग अलग हैं, ये दुनियादारी अलग है। जिस दिन आप भीड़ का हिस्सा बने के बाहर आओगे ना, तब आपको असली जिंदगी का पता चलेगा कि जिंदगी की वैल्यू क्या है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता बेटा, इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और बहुत कुछ नजरअंदाज से। एक जिंदगी कमबख्त हमें नौकरी देने के साथ साथ हमारा बहुत कुछ छीन लेती है। घर, माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त और यहाँ तक गांव भी छीन लेती है। नौकरी हमें पहचान जरूर देती है, लेकिन हमारा छीनती भी तो बहुत कुछ है। नौकरी लगने के बाद जब हम घर आते हैं ना तो मेहमान की तरह आते हैं, और जाते हैं तो मेहमान की तरह चले जाते हैं। फिर कई दिनों की छुट्टियों के बाद वेट करते हैं अब 1 महीने के लिए, तो घर वाले भी ये समझते हैं मेहमान है। लेकिन उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए, उन अपने टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए जो आपको दाव पे लगाना पड़ेगा, वो ये 3 साल है। 12वीं में हो तो आपको 3 साल मिलेंगे। मैं पिछली बार आया था तब भी एक बात कह के गया था, क्या अगर आने वाले 30 साल आपको ऐश और आराम के साथ बिताने हैं तो ये 3 साल तुम्हें दाव पर लगाने पड़ेंगे। इन 3 साल में आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। सब कुछ का मतलब मनोरंजन, ये जो डिजिटल ड्रग्स चल रहा है, फैशन, सब कुछ भूलना पड़ेगा। 3 साल सिर्फ कैरियर बनाने पर दे दो, फिर आने वाले 30 साल में आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। और अगर ये 3 साल आपने मौज मस्ती में बर्बाद कर दिए तो बेटा आने वाले समय में आपको कंफर्ट जोन में रह करके जीवन यापन करना पड़ेगा। आपके सपने सपने ही रह जाएंगे, जिंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे। तो उन सपनों को साकार करने के लिए आपके पास एकमात्र साधन है एजुकेशन। नेल्सन मंडेला की पिछली बार जो मैं लाइन कह के गया था वो आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इफ यू कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर दुनिया को बदल सकते हो तो शिक्षा के माध्यम से ही बदल सकते हो। तो हमें दुनिया को नहीं बदलना है, हमें किसको बदलना है? हमें अपने आप को बदलना है, अपने घर के हालात को बदलना है, अपने घर वालों की हालात को देख करके थोड़ा सा मोटिवेट होना है। फिर आपको ये सोचना है कि आपको करना क्या है। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, बस आपको अपने टारगेट्स तय करने हैं। जब टारगेट्स बड़े होंगे, जिनके इम्तिहान मस्त होते हैं, उनके प्रयास भी जबरदस्त हुआ करते हैं। अगर आप ये सोचते हो मैं आरएएस बनूं, तो आरएएस सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सोचो, मैं नहीं बड़ा सोचो, लेकिन सोच के अनुसार आपकी प्लानिंग भी तो होनी चाहिए कि अगर आपको आरएएस करनी है, यूपीएससी फाइट करनी है, सीजीएल में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आपके घर में अगर गेहूं का आटा है तो रोटी बाजरे की थोड़ी ना बनेगी। आज तो आपको गेहूं से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर बाजरे की खानी है तो पहले बाजरा लाना पड़ेगा, फिर आप कहोगे घर वालों को बाजरे की रोटी बनाओ तो वो बना देंगे। जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप उसको सहारा बनाओ, उसको ताकत बनाओ, और उसको ताकत बना करके सीढ़ी बना दो और सीढ़ी पर चढ़ जाओ। पीछे जो कुछ होता है देखा जाएगा। और एक बात तो पक्की है, आप जब भी कुछ अच्छा करने निकलोगे आपकी टांग खींचने वाला कोई ना कोई जरूर रहेगा, और सबसे पहले उसमें होंगे
आपके घर वाले और आपके पड़ोसी। आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप आज घर जाके ये कहना कि पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन जाऊं, सबसे पहला रिएक्शन तू, सबसे पहले टांग खींचने वाले वो, कहना नहीं है। आपको अपने टारगेट्स तय रखने हैं, उसके अनुसार आपको मेहनत करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर के हालात खराब थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि जिनके घर के हालात खराब होते हैं, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों से बदलवाया जाता है। जिनके घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं होता है, पढ़ने के लिए पेपर बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, लाइट तक अवेलेबल नहीं होती हैं, इतिहास हमेशा उन्हीं के द्वारा रचा जाता है। और आप पूरी दुनिया के लिए एक आदमी हैं, ध्यान से सुनना, आप पूरी दुनिया के लिए महज एक आदमी हैं, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए अपनी पूरी दुनिया हैं। इसलिए आप अपने आप का भी ख्याल रखें, साथ साथ पढ़ाई का भी बहुत ख्याल रखें। जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी आपको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप क्यों आए हैं यहाँ, इस बात का मीन समझना पड़ेगा। देखो, जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में फर्क होता है। फैसला आपको करना पड़ता है कि आप जिंदगी जियोगे कि आप काटोगे। काटोगे तो कंफर्ट जोन, और जियोगे तो, महात्मा गांधी कहा करते थे, जिंदगी को जियो तो इस तरीके से जियो जैसे जिंदगी का आज आखिरी दिन हो, और सीखो तो साला इस तरीके से सीखो जैसे तुम्हें हजारों साल जीना। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी से भी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा सुधारने के लिए आप जिंदगी खराब कर दो। दोनों कम बैक लेके चलना है, लाइफ भी जीनी है और टारगेट्स भी तय करने हैं। और जिस दिन, मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन तुम अपने टारगेट को प्राप्त कर पाओगे, आपके मम्मी और आपके पापा की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। उनके चेहरे की जो चमक है, जो ललक है, उनके ललाट की जो गरिमा है ना, वो ये सुनकर के बता देगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है। एक बात तो आप डेफिनेट मान के चलो, अभी जैसे आप 12वीं में हो गए, 12वीं के साथ एग्जाम में बैठोगे, जैसे नीट के एग्जाम में बैठोगे, तो एक बात तो पक्का है, जिस एग्जाम में तुम बैठोगे उसका रिजल्ट एक न एक दिन आएगा कि नहीं आएगा। जिस एग्जाम में तुम बैठ रहे हो उसका एक दिन रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो तो सही यार, रिजल्ट आएगा। जिस एग्जाम में आप बैठे हो उसमें पड़ोसियों का लड़का भी बैठा है, ये बात भी मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर जिस एग्जाम में तुम बैठे हो उसका रिजल्ट आ गया और पड़ोसियों के पिताजी के आपके पिताजी के पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे का तो हो गया, तेरे का हुआ कि नहीं हुआ, और उस वक्त अगर आपके पिताजी नीचे गर्दन करके ये कहें कि नहीं हुआ है, आपको पढ़ाई छोड़ देंगे। और जिस दिन पड़ोसियों का रिजल्ट आए, पड़ोसी का पिताजी आपके पिताजी के पास आए और कहे, बोले मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, तेरे का क्या हुआ, तो तुम्हारे पिताजी की गर्दन ऊपर होनी चाहिए और उनके जो बात स्टेटमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कि अगर तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है, अगर तेरा शेर शेर है तो मेरा शेर भी सवा शेर है, अगर तेरे का सिलेक्शन हो सकता है तो मेरे का क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वो चीजें आपको माइंड में बैठानी पड़ेंगी बेटा, उन चीजों को आपको मानना पड़ेगा। स्कूल की द्वारा दी हुई सलाह, बड़े बुजुर्गों का लिया हुआ आशीर्वाद एक न एक दिन आपके जरूर काम आता है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। बड़े बुजुर्गों की जो दुआएं हैं ना, वो बेटा कभी खाली नहीं जाती। मुसीबतों में ही निखरती है शख्सियत यारो, वो झरने ही किस काम के जो चट्टानों से ना टकराए। अगर सीधी सीधी नौकरी मिल गई तो तुम्हें संघर्ष का क्या मतलब है। मैं मेरे जॉब को आधार मानकर के ये बात प्रूफ करता हूं कि मैं जिंदगी के जिस दौर से गुजर करके आया हूं, कसम से अगर उस दौर से कोई दूसरा होता ना तो गुजर जाता। मैंने जिंदगी का वो दौर देखा है जब 100 10 रुपए नसीब नहीं होते, उसके बावजूद भी मैंने किसी से भी चाहे कर्जा लिया हो, कुछ भी लिया हो, पर मैं मेरे दम पे खड़ा हो गया। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको 2 रुपए दिया। मेरे घर के जितने हालात खराब थे आपके तो ही हैं, आपके घर के हालात तो बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ ट्यूशन पे बैठे हो, इससे अच्छे हालात और क्या हो सकते हैं। जो जीवन आप जी रहे हो, अभी भी भारत में 60% लोग ऐसे जीवन की सिर्फ कल्पना कर रहे हैं जो आप जी रहे हो वर्तमान में। तो आप अपने आप को खुश नसीब मानिए और जिंदगी में कभी दिमाग में ये गलतफहमी मत डालिए कि आपके पिता गरीब थे।
आपके पिता के पास कुछ नहीं था। बेटा पिता का गरीब होना, अमीर